क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल या लकी माना जाता है? कौन से हैं वो अल्फाबेट्स जिनको पावरफुल या लकी माना जाता है या कंसिडर किया जाता है? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मोस्ट पावरफुल अल्फाबेट्स इन न्यूमरोलॉजी के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, अगर बात की जाए मोस्ट पावरफुल अल्फाबेट्स इन न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो यूं तो सारे अल्फाबेट्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होती है। मगर कुछ ऐसे चुनिंदा अल्फाबेट्स होते हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति के नाम के स्टार्टिंग लेटर में हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि सक्सेस रेट उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू अदर्स। यानी कि इन अदर वर्ड्स, अगर जो है कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्सन, कंपनी या प्रोडक्ट के स्टार्टिंग लेटर हो तो ये मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर वस्तु या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सक्सेस में 4 चांद लगने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं कुछ अल्फाबेट्स की जो कि बहुत ही पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो इस लिस्ट में पहला अल्फाबेट आता है अल्फाबेट ए। तो अगर आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट्स का नाम या कोई भी ऐसा ब्रांड जो आपके अंडर आता है, उसका अगर स्टार्टिंग अल्फाबेट ए है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? कारण लॉजिक। एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ शेरटन न्यूमरोलॉजी, ए जो अल्फाबेट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर 1, यानी ए इक्वल्स टू 1। तो 1 है दैट इज सन। अब सन या सूर्य यानी सभी ग्रहों का राजा, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अब राजा सक्सेसफुल ना हो ये मानना जरा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। या फिर यूं कहूं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि राजा सक्सेसफुल नहीं हो सकता या राजा सक्सेसफुल नहीं है। राजा तो सक्सेसफुल रहता है इन जनरल। तो अगर बात की जाए कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो कि जिनका स्टार्टिंग अल्फाबेट है ए से, तो वो है अमिताभ बच्चन, एडम गिलक्रिस्ट और आनंद महिंद्रा। कुछ फेमस कंपनीज की बात करूं जिनका स्टार्टिंग अल्फाबेट है ए, तो वो है अमूल और एडिडास। इसके अलावा आई और जे भी मोस्ट पावरफुल लेटर्स या मोस्ट पावरफुल अल्फाबेट्स कंसिडर किए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ए की तरह इनकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। तो बात की जाए कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका स्टार्टिंग अल्फाबेट है जे से, तो वो है जय शाह और जैक कैलिस। और कुछ फेमस कंपनीज की बात करूं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वो है जैगुआर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ फेमस पर्सनालिटीज जिनका स्टार्टिंग लेटर है अल्फाबेट आई से, तो वो है इरफान पठान और इरफान खान। फेमस कंपनी दैट स्टार्ट्स विद द लेटर आई इज IBM। अपार्ट फ्रॉम दीज अल्फाबेट्स, एच और एन भी पावरफुल अल्फाबेट्स या लकी अल्फाबेट्स कंसिडर किए जाते हैं। अब H और N की न्यूमेरिकल वैल्यू एज पर शेरटन न्यूमरोलॉजी है 5। अब 5 क्या होता है? 5 रिप्रेजेंट करता है बुध या मर्क्यूरी को। अब मर्क्यूरी या बुध क्या देता है? लाइफ में बैलेंस या स्टेबिलिटी। सो अगर किसी के पास लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी है तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति या वो वस्तु सक्सेस तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, चाहे देरी से ही सही। तो इफ आई टॉक अबाउट सम फेमस पर्सनालिटीज हुज स्टार्टिंग लेटर इज H, तो दे आर हिमेश रेशमिया, हेमा मालिनी। और कुछ फेमस कंपनीज की बात करूं जो कि H नाम से शुरू होते हैं, तो वो है फेमस फैशन एंड लग्जरी ब्रांड H&M और HMT। अगर मैं बात करूं कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका स्टार्टिंग लेटर है N से या जिनका नाम N से स्टार्ट होता है, तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू और नयन मोंगिया। फेमस कंपनीज की बात करूं जिनका स्टार्टिंग लेटर है N या स्टार्टिंग अल्फाबेट है N, तो वो है नायका और नेटफ्लिक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज अल्फाबेट्स, U and V are also considered to be as one of the strongest और powerful alphabets in numerology, क्योंकि इन दोनों अल्फाबेट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एज पर शेरटन न्यूमरोलॉजी वो है 6। 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस या शुक्र को। अब शुक्र या वीनस जो है उसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एंड सिंस इसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीज़ों को, जो है नेम, फेम, यश, मान, धन, दौलत, लग्जरी, ग्लैमर, रिलेशनशिप, मनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा ब्रांड जिसका स्टार्टिंग अल्फाबेट है U और V से, तो कहीं ना कहीं लाइक अदर अल्फाबेट्स ये भी सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस अचीव करने का पोटेंशियल रखते हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस भी अचीव
कर पाते हैं, चाहे देरी से ही सही। तो बात की जाए कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका नाम यू से शुरू होता है, तो वो है उमेश यादव। बात की जाए कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका स्टार्टिंग लेटर अल्फाबेट वी से शुरू होता है, तो वो है विशाल भारद्वाज और विराट कोहली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको हम पावरफुल कंसिडर करते हैं, और वो अल्फाबेट्स हैं सी और एस। अब सी और एस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एज पर शेलडी न्यूमरोलॉजी वो है 3। अब 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर। जुपिटर यानी देवगुरु, यानी कि नॉलेज। तो जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, वो व्यक्ति या वो वस्तु जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो जरूर होगी। अगर बात की जाए कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है, तो वो है चंद्रचूड़ सिंह और मशहूर इंटरनेशनल कॉमेडियन लेट चार्ली चैपलिन। बात करूं कुछ ऐसे लोगों की जिनका नाम जो है एस से शुरू होता है, जिनका स्टार्टिंग अल्फाबेट एस से है, तो वो है सलमान खान और फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव वॉ। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा कि जिन अल्फाबेट्स का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि वो अल्फाबेट्स पावरफुल नहीं है। वो अल्फाबेट्स भी पावरफुल हैं और उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, या यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये थी मेरी आज की चर्चा मोस्ट पावरफुल अल्फाबेट्स इन न्यूमरोलॉजी के बारे में। कौन से हैं वो अल्फाबेट्स जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल या लकी माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।